We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. अब पॉलिटिशियन आपके कह रहे हैं कि मुझे पीस चाहिए इंडिया के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ, और आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब को तो खैर कहीं नाम ही नहीं है। अब यहाँ जब तक 3-4 चीजें एक साथ न हो आरजू जी, आप क्या पता लगाए कौन क्या चाहता है, क्या मानता है, क्या जानता है, और कितना कहता, कितना मानता, कितना जानता है, ये भी सवाल है। India is our neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other. हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप में आप तो देख ही लिए होंगे कि पाक के शहबाज शरीफ भारत से किस प्रकार दोस्ती का हाथ देते नज़र आ रहे हैं। देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबिया चैनल को दिया इंटरव्यू में कहा था कि भारत के साथ 3 युद्ध हुए हैं और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। इसलिए हम पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इस पर बयान जारी किया है कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इससे यही दिखता है कि पाक के प्रधानमंत्री का कोई इज्जत नहीं है, तभी तो उनकी स्टेटमेंट को तुरंत बदल दिया गया। तो दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार और लाजवाब वीडियो। ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने बोल दी जी बात करनी, भारत भागता हो दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे? ये वही वाली बात है कि आपके जेब में 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ 5,000 रुपए मेरे हैं, आप कहते हो नहीं, मैं चलो बैठ के बात कर लेते हैं। अगर मुझे 500-1000 रुपए भी मिल गए मेरे लिए तो अच्छा ही है, पैसे तो आपके हैं। तो जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उससे तो आप बच रहे हो। आप फिर वही डिप्लोमेटिक दाएं बाएं वाली चीज कह रहे हो, वर्ल्ड में अपनी इमेज सुधारने के लिए हम बात करना चाहते हैं। बट एक स्टेटेड पॉलिसी है 2014 से अब तक, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। उस पर आपने कुछ कहा नहीं, उस पर आपने कोई एक्शन किया नहीं। अब आप मुझे IMF वर्ल्ड बैंक की बात, IMF की बात बोलोगे, FATF की बात बोलोगे, मेरा आंसर फिर वही स्टैंडर्ड है कि जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट में डाला, जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, सीधी सी बात है। पर ये जो आपके यहाँ टीम्स हैं जो टेरर कैंप है वो बंद नहीं हुए। आज जैसे वो चाइना को मजबूरी में होल्ड हटाना पड़ा, टेक्निकल होल्ड जो लगाया था वो हटाना पड़ा, अभी 4-5 शेयर्स ऑनलाइन में है, मक्की पे शायद अब की बार को होल्ड, सब पूरा यूनाइटेड नेशंस में जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे एक सरफ हो गए, तो चाइना को हटाना पड़ा। देखिए, बैड टीम्स एक्टिव है, कैंप एक्टिव है, लॉन्च पैड्स एक्टिव है, टेररिज्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग आ रहे हैं, इलिसिट ट्रैफिक पकड़े जा रहे, अटैक्स में कमी नहीं हुई, बच्चों को पकड़ पकड़ के अब भी आप रेडिकलाइज कर रहे हो। तो अगर इन चीजों में फर्क नहीं आ रहा तो हमें आपका इंटेंशन क्या पता। और एक हमारे यहाँ वो आपके वो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन तो कश्मीरी है, उसको दे दो, उसको काहे को पाकिस्तान में रखा, उसको काहे को 40 कमांडो दे रखे प्रोटेक्ट करने को। अगर आपके एक्शन में कोई ऐसी चीज दिखे जो आपके इंटेंशन और एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करती है, हाँ ये इंटेंशन है, ये एक्शन है, बिल्कुल ऐसे हो गई जी, मुट्ठी बन गई, तो चीजें हो सकती है, बातचीत हो सकती है, और मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत हो। और अगर सर एक चीज और है जी, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज इसमें और ये भी कही जा रही है कि UAE की गवर्नमेंट जो है वो बीच में आई है और वो दोनों कंट्रीज के बीच में बात कराने की जो है वो कोशिश कर रही है। या अभी आज जो ये पेशकश आई है बातचीत करने की, इसके 2-4 पहलू है जो देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, कोई डायरेक्ट नहीं होती। अभी पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी वो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है।
और 3 लड़ाइयाँ कुछ नहीं दे चुकी, ये भी सच्चा है, ये भी उन्होंने माना। एंड शरीफ साहब ने बोला वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। दिक्कत यहाँ मुझे शरीफ साहब के इंटेंशन में नहीं दिखती, दिक्कत दिखती है यहाँ मुझे एस्टेब्लिशमेंट में, कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहता है। क्योंकि हमेशा से पॉलिटिक पाकिस्तान की विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि पॉलिटिशियन कुछ भी चाहता तो डिसाइड तो एस्टेब्लिशमेंट करेगा ना, अल्टीमेटली चलेगी उनकी। अब नए जनरल साहब आए, इनको क्या चाहते हैं, बाजवा साहब का कुछ और थॉट प्रोसेस था। बाजवा साहब तो आजकल दुबई में है, तो नए जनरल साहब का क्या मानना है, क्या वो चाहते हैं। क्योंकि 2-4 चीजें यहाँ देखिए, अभी आपने पीछे वीट मंगाया रशिया से, और आज जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, वीट 160 रुपए किलो पहुंच गया, देख रहा था मैं। तो कुछ मेजर स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हुआ, आज मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। अब आपने रशिया से वीट मंगाया, अगर आप यही वीट इंडिया से मंगाएंगे तो आधी से भी आधी कीमत में पहुंच जाएगा। साइड में रखा है, हमारे यहाँ तो 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बट दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कह तो रहा कि बात करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, मैं बोलूंगा बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म है। जब तक आप टेररिज्म को एड्रेस नहीं करोगे, हमने तो कभी बातचीत के लिए मना नहीं किया था, तो 2014 से लेके अब तक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पहले आपने बोला जी बात करनी है, ठीक है, फिर आपने बोला जी ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड आपने रोका, दवाइयां अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयां हमने नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड मांगते तो शायद हम एड भी दे देते, ह्यूमैनिटेरियन एड। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिसाब से एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस, जो आपको अभी कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चीजें नहीं चला सकते। अभी मैं काफी इंटरव्यूज में मेरे पाकिस्तान मीडिया पे ये आया है, अरे सुमित भाई ट्रेड करना चाहिए, सुमित भाई पीस की बात करनी चाहिए, सुमित भाई आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं ट्रेंड पीछे काफी टाइम से देख रहा हूँ, और इस ट्रेंड को देखते हुए मैं ये भाप गया था कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान से भी ऑफर आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें दिख जाती है, कहीं कहीं कुछ क्वार्टरों से कुछ चीजें पहले दिख जाती है, और वो क्वार्टर समझे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ जाता है कि आखिर जो ये 9 का यू टर्न आया है, ये क्यों आया है और ये कब तक आएगा, क्यों आएगा। तो आप ही समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो हम भी थोड़ा बहुत तो समझ लेते ही हैं। अब ये 9 में यू टर्न आने वाला आलिया जी पता लग गया था, और आज जो ये सच में बताऊँ आपको, आज ये जो शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, आई स्वेयर टू गॉड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, कि ये स्टेटमेंट आने वाला है।